बारिश हर साल आती है, लेकिन पंजाब में बारिश के बाद हर साल आती है एक और चीज़, तबाही। गांव डूब जाते हैं, फसल मिट जाती है, घर बह जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुदरत का खेल नहीं है, इसके पीछे है इंसान की सबसे बड़ी भूख, पैसा। आज हम देखेंगे वो सच जो दिखता है कि कैसे पंजाब की नदियों को माफिया, पॉलिटिशियंस और करप्शन ने बंधक बना लिया है। और ये है पंजाब्स इलीगल माइनिंग एंड द फ्लड दैट फ्लो। ये मैन मेड फलांडिया प्रबंधन की कमी आ, ये सोच की कमी आ, नहीं तो जगाउण लई आए यार। गेट ऑफ शेरे पंजाब 1988 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿਕਾਰੇ ਛੱਡੋ ਤਬਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓ। पंजाब 5 नदियों की धरती, ब्यास, रावी, सतलुज, चेनाब और झेलम। सदियों से ये नदियाँ इस मिट्टी की पहचान रही हैं। ये सिर्फ पानी की धारा नहीं थी, ये एक कल्चर थी, एक जिंदगी थी। नदियों के किनारे गांव बसते थे, उनके पानी से खेतों में फसलें उगती थी और इंसान अपनी रोजी रोटी पाता था। लेकिन आज इन नदियों का पानी खतरा बन गया है। जो कभी जिंदगी का जरिया था, आज मौत का सबब बन रहा है। और इसके पीछे एक ही वजह है, सैंड माफिया। उन्होंने नदियां के दिल को तोड़ दिया है और अब वही पानी जो कभी रक्षक था अब बन गया है विनाशक। 21वीं सदी के कंस्ट्रक्शन बूम ने एक नई इकॉनमी को जन्म दिया, सैंड इकॉनमी। हाईवेज, मॉल्स, लग्जरी फ्लैट्स, फ्लाईओवर्स, सब कुछ रेत से बनता था, सब कुछ रेत से बनता है। लेकिन इस डिमांड के सामने कानून हमेशा कमज़ोर पड़ गया। जो माइनिंग काम सिर्फ लाइसेंस और रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए था, वो बन गया एक ओपन लूट। हर साल हज़ारों ट्रक बिना रिकॉर्ड के, बिना परमिशन के नदियों से रेत निकालते हैं और इस लूट में शामिल होते हैं लोकल माफियाज, नेता और करप्ट ऑफिसर्स। और बाहर ट्रक्स रेत से भर के निकालते हैं और जब पैसा रातों रात करोड़ बनता है तो ज़मीर खुद ही बेच दिया जाता है। नदियाँ खाली हो रही हैं और पंजाब की धरती तबाह हो रही है। इलीगल माइनिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, जहर है जो नदियों के रास्ते तोड़ देता है। नदी के किनारे और उसका बेड जो पानी के फ्लो को संभालते थे, रेत के बिना खोखले हो जाते हैं। जब बारिश आती है तो पानी अपना नेचुरल रास्ता भूल जाता है और फिर वो नया रास्ता बनाता है, गांव के बीच से, खेत के पार से और इंसानों के घरों के अंदर से। 2023 और 24 के फ्लड्स ने साबित कर दिया ये एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये एक मैन मेड डिजास्टर था। ऐसी तबाही जो इंसान की खुद की ग्रीड का नतीजा है। हर साल लोग अपना घर खो देते हैं, किसान अपना खेत खो देते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी तक खो देते हैं। पंजाब का सच दिखाने की कोशिश भी हुई। एक फिल्म मेकर मोहन सिंह गौलख ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इलीगल माइनिंग। इस फिल्म में पहली बार खुलासा हुआ कैसे एक पूरा नेटवर्क पंजाब की नदियों को लूट रहा है। ये फिल्म अब्रॉड फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई और वहाँ लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन इंडिया में रिलीज करना मुश्किल बन गया। क्या सच को दबाया जा रहा था या ये सिर्फ एक और चैप्टर है माफिया राज का? सिनेमा हॉल खाली रहे, पोस्टरों पर सेंसर का स्टैंप लगा और सवाल हवा में लटका रह गया। जिस जमीन का सच है उसी जमीन पर दिखाना गुनाह क्यों बन गया? लेकिन सबसे बड़ी मार किसको पड़ती है? ना पॉलिटिशियंस को, ना माफियाज को। सबसे बड़ी मार खाता है आम इंसान। फ्लड से गांव डूब जाते हैं, किसानों की सालों की मेहनत एक रात में मिट्टी हो जाती है, बीमारियां फैलती हैं, रोजी रोटी बंद हो जाती है। और उसी वक्त जो लोग इस लूट के जिम्मेदार होते हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और अमीर बन जाते हैं। ये है असली वजह। यहाँ एक पूरी जनरेशन अपना फ्यूचर खो रही है। एक तरफ एक किसान खेत की मिट्टी में आंसू बहाता है और दूसरी तरफ एक बिल्डर रेत से बने लग्जरी अपार्टमेंट की बालकनी से सनसेट एंजॉय करता है और बीच में डूब रहा है पूरा पंजाब। पंजाब के फ्लड्स सिर्फ बारिश का नतीजा नहीं, ये इंसान की भूख, माफिया का लूट और करप्शन का सिस्टम है जो हर साल नई तबाहियों को जन्म देता है।
अगर इलीगल माइनिंग नहीं रुकी तो सिर्फ नदियाँ नहीं, पंजाब का फ्यूचर भी बह जाएगा। नेचर इंसान की गलतियों को कभी कभी माफ़ कर देता है, लेकिन लालच कभी किसी को माफ़ नहीं करती। और ये था पंजाब्स इलीगल माइनिंग एंड फ्लड क्राइसिस, द इनसाइड स्टोरी।